हम इंडियन सिटीज़न हैं, यानी कि भारतीय नागरिक। क्या आप जानते हैं हमें सिटीजनशिप मिलती कैसे है और किन कारणों से नागरिकता टर्मिनेट हो सकती है या फिर छीनी जा सकती है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसका मतलब है भारत में प्रत्येक नागरिक को सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता ही मिलेगी और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 11 से केवल संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के कुछ प्रावधान हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का अर्जन। मतलब ये नागरिकता मिलती कैसे है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से ये 5 तरीक़ों से मिल सकती है। सबसे पहले है बाय बर्थ यानी कि जन्म से। तो हर वो व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को मतलब संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन शर्त ये है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए। यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट यानी कि अवैध प्रवासी हुआ तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है बाय डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया शादी की थी, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए इंडियन सिटीजनशिप चाहते थे, तो उनके लिए संसद ने अनुच्छेद 11 से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेता है और अब वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। थर्ड ऑप्शन है बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा। कुछ लोग ऐसे थे जिनका ना तो जन्म इंडिया में हुआ था और ना ही उनके माता पिता इंडियन थे, तो अब उनको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिले। तो अधिनियम में संशोधन किया गया और बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जोड़ी गई। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके लिए उसे आवेदन देने से पहले 7 साल तक भारत में रहना पड़ता है, उसके बाद ही उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेता है और अब वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे भी पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले 7 साल तक भारत में स्टे करना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रमंडलीय देश के ऐसे लोग जो कि भारत में रहते हो या फिर भारत सरकार की नौकरी करते हो तो उनको बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से सीधे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ये राष्ट्रमंडलीय देश यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या है, तो ये 53 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, साइप्रस, घाना, एंटीगुआ और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश हैं और इसमें अपना देश भारत भी सदस्य देश है। फोर्थ ऑप्शन है बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से किसी एक भी भाषा का ज्ञान होना तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता प्राप्त करने का फिफ्थ और लास्ट ऑप्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर टेरिटरी यानी कि अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के जो निवासी हैं वो अपने आप ही भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लेंगे। आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आज श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल को अगर श्रीलंका को भारत में मिलाया जाता है तो वहाँ के लोग अपने आप ही इंडियन बन जाएंगे। कुछ साल पहले 1975 में सिक्किम को इसी तरह भारत में मिलाया गया था। ये तो हमने पढ़ लिया कि नागरिकता मिलती कैसे है। अब हम देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला है रेनुंशिएशन यानी कि स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु और क्षमता का हो और वह अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है डिप्राइवेशन यानी कि वंचित किया जाना। इसमें भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकता है यदि उस व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे तथ्य दिए हों या फिर फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भारत की नागरिकता मिलती कैसे है और इसका टर्मिनेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर।